गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भक्तनामावली में एक लाइन आता है, तानसेन अकबर करमेती मीरा करमा भाई। महाराज जी, तो अकबर जी को यहाँ भक्त बताया गया। महाराज जी, मुझे समझ नहीं आता बात इसका क्या यह है तात्पर्य है। कि कोई कैसे भी आचरण वाला हो, यदि वो महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेता है तो भगवान ने कहा है, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा पहले दुराचारी रहा, पर अब उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा अब हमारा कोई नहीं जो उद्धार कर सके, तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूं। तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार है। अकबर उनके दर्शन किए आकर के। अकबर बड़े बड़े संतों से मिला, संतों का आदर करता था। एक राजपद पर होते हुए उसने कुछ ऐसी जो रजोगुणी क्रियाएं होती, पर उसके अंदर एक गुण था। संतों का स्वभाव हंस जैसा होता है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस पानी छोड़ दे, वो केवल हंस ही कर सकता है, दूसरा नहीं। दूध में पानी मिला दो तो हंस का कार्य है कि वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो हमारे जो संत महापुरुष जिन्होंने नामावली लिखी, तो उन्होंने देखा उसमें एक महान सद्गुण, हमारे भारतीय संतों का आदर करना। तुलसीदास जी, सूरदास जी, स्वामी हरिदास जी, बड़े बड़े संतों के पास जाना या उनको बुलाना और उनको भागवती का आदर करना, इसलिए उसका भी नाम भक्त नामावली में। क्योंकि भगवत रसिक जी के परम आचार्य श्री स्वामी हरिदास जी हैं, वो स्वामी जी के दर्शन करने आया, संतों के पास बैठता था, बड़े बड़े संतों की सभाएं अपने दरबार में लगाता था। इसलिए उसको एक सद्गुण, संतों के चरणों के प्रति नमन होना, साधु समागम करना। तो साधु जैसे लोहिया गड़ासा है और वो पशुओं को काटता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं, कोई पूज्य नहीं, पर पारस से छू जाए तो सोना बन जाएगा। वो पारस ये नहीं देखेगी कि इससे सत्कर्म किया हुआ लोहा है या असत्कर्म किया हुआ लोहा है, उसका गुण है छूते ही उसे सोना बना देना। ऐसे साधु समागम, जो संत समागम है, उसका फल है भगवान की प्राप्ति करा देना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनय प्रयास होई भवभंगा। तो एक कसाई के घर का गड़ासा रहा है या पंडित जी के घर की वो हवन स्थली रही है, पारस नहीं देखती, दोनों को छूते। सूरदास जी ने लिखा है, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कोई कितना भी अवगुणी हो, यदि वो संतों का आदर करने लगा और संत समागम करने लगा तो निश्चित भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती। बहुत से ऐसे महापुरुषों के नाम आते हैं जो पहले सही आचरणों में नहीं थे, बाद में साधु समागम से वो महात्मा बन गए, वो संत बन गए, तो उसी पद्धति में उसका नाम लिया जाता है।